तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवणमंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। भगवान ऐ संसार के माया जाल में उझड़ायल और त्रिविध ताप से संतप्त भौतिक आधिदैविक आध्यात्मिक और आधि भौतिक ताप से संतप्त जीव के कल्याण के लिए तब कथामृतम अहाँ के कथा अमृत जकाँ काज करे छे और जीवन के सबटा पाप नष्ट करय वाला छे और वो अहाँ के दिव्य कथा श्रवण कला सा लोक के जीवन श्रवण मंगलमय भ जाय छे ओकर जीवन में। हे भगवान मंगल मूर्ति हमरा सब के एहन अमंगल अवस्था में किया छोड़ के पड़ा गेल छी। बड़े व्याकुल भ के बजलखिन ये ई गोपीगण के ई गोपी के विरह भाव के एक सुंदर सन भजन में हमको भैया सुनवे छे जी और गोपीगण के विरह एक गीत के माध्यम से सुन। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। जो रे जो रे निठुर कन्हैया जा बसने कौन देश कन्हैया जा बसने
गोपीगण करुण भाव से जाकी भगवान के कर लखन। 19 श्लोक का गोपी गीत गोपीगण एक स्वरे गेलन कि भगवान झटका उपस्थित भ गेलखिन। तासामाविर्भूच्छौरिस्मयमान मुखाम्बुजः पीताम्बरधरस्रग्वी साक्षान्मन्मथ मन्मथ। भगवान को गोपीगण के बीच में करोड़ों करोड़ों कामदेव के स्वरूप के मात दे अद्भुत मदन मोहन के रूप धारण करके भगवान प्रकट भेलखिन। और भगवान जाके प्रकट भेलखिन गोपीगण के आंख में तो नोर भरल छे, लेकिन भगवान के देखने हृदय प्रसन्न भ गेलैन। भगवान के पीताम्बरी पकड़ लेलखिन और गोपीगण कोने कही छथन भगवान वास्तव में यहाँ के दुख नहीं है यो, दुख हमरा सब है की तो अहाँ सनक निष्ठुर से प्रेम कयल। प्रेम वास्तव में पल्लवित पुष्पित ओतो होय छै जतो एक दूसर के प्रेम के निहार हो। गोपीगण कन्हैया पर आक्षेप करे छथिन। अब टटका तामस चढ़ल छै, कन्हैया अहाँ के दुख नहीं, प्रेम ओतो पल्लवित पुष्पित होय छै जतो एक दोसर के प्रेम के निहार हुए। हमहू प्रेम करतो अहू प्रेम करतो तो प्रेम नीक छै, लेकिन एतय त गलती हमरा सबके, हम सब अहाँ सनक निष्ठुर सँ प्रेम कयल। हम सब अहाँ सँ प्रेम करै छी, अहाँ पर हमरा सब सँ प्रेम नहीं करै छी। से जो प्रेम रहे कनो एको रति प्रेम करतिए तो हमरा सबके छोड़ के नहीं जेतों। और भगवान के आबैठ में नो रह गेलै। भगवान के उक्ति केहन छनि, भगवान कहै छथिन नो पारये हम निर्वद्य संजुजाम स्वसाधु कृत्यम विबुधायुषा पिबः यामा भजन दुर्जर्गे श्रृंखला समृश्य तद्वः प्रतियातु साधुना। भगवान के आंख में नोर भर गेलन। भगवान कहै छथिन गोपीगण वास्तव में अहाँ सबके जे उदात्त प्रेम है ओ प्रेम के हम ऋणी छी, ऋणी रह चाहे छी। हम ने चाहे छी ओते प्रेम करी, ओते कह नहीं सके छी। अहाँ सबके जे अद्भुत प्रेम है ए प्रेम के बदला नहीं चुकायल जा सके। जो अनंत काल धरि हम अहाँ सबके सेवा करते रही तैयो अहाँ के प्रेम के बदला नहीं चुकायल जा सके। एहि रूप से ने ई कृष्णावतार तो हमार किछुए दिन के लेल भेलै है, द्वापर के अंत जाइत जाइत रूप समेट लेबै हम। न पारये हम निर्वद्य संजुजाम स्वसाधु कृत्यम विबुधायुषा पिबः। हमर जे विबुधायुष है, हमर जे नित्य स्वरूप है गोलोक धाम में, जे स्वरूप के न जन्म होय छै कहियो न मृत्यु होय छै कहियो, ओहि स्वरूप से अनंत अनंत काल धरि अहाँ सबके हम सेवा करैत रही। अहाँ के अद्भुत प्रेम के से परतर नहीं भ सकै छै। किए कारण भगवान कहलखिन यामा भजन दुर्जर गेह श्रृंखला। गेह श्रृंखला दुर्जर। भगवान कहे छथिन हे वास्तव में गोपीगण इस संसार में गृहस्थाश्रम के बेड़ी दुर्जर होय छै। दुर्जर मतलब जे कहियो पुरान न हुए। गृहस्थाश्रम के बेड़ी जहन बच्चा बड़ छोट रहे छै ना त ओ केवल मायटा के चिन्है छै, ओकर जीवन के केंद्र बिंदु माय छथिन। ओ माय से बड़े प्रेम करैया। कने नमहर भेलै तो ओकर भैयारी बहिन चाचा चाची अड़ोसी पड़ोसी, और कने नमहर भेलै तो ओकर प्रेम के केंद्र बिंदु आब मित्र छै। और नमहर भेलै विवाह भेलै तो आब प्रेम और एकर दायरा बढ़ल जा रहलै है। माइयो छथिन, चचो चाची छथिन, संगियो छथिन। अब विवाह भेलै तो ओकर दायरा और बढ़ गेलै। दायरा बढ़ गेलै मतलब गृहस्थाश्रम के ई जंजीर और मोटगर होइत गेलै। बच्चा केवल माय से प्रेम करे छलै तो एगो जंजीर, अब बाद में ओकर प्रेमी होइत गेलै, चिन्हा परिचय और दोस्त बनैत गेलै और जंजीर मजबूत होइत गेलै। आब वो प्रेमास्पद पत्नी छथिन। अब धिया पुता भेलै तो प्रेम संतानों से होय छै और जंजीर मोटगर भेलै। और धीरे धीरे मकान से, दुकान से, जमीन से, जायदाद से
और इस संसार में एगो यहटा एहन बंधन छै जे ने कहियो पुरान होइ छै, ने कहियो खियाइ छै, ने कहियो टूटै छै। कोन? गृहस्थाश्रम के बेरी। या मां भजन दुर्जर गेह श्रृंखला। गृहस्थाश्रम के बेरी के कहलखिन दुर्जर, एमे दुर्सर्ग लागल छै, जकरा तोड़ब अत्यंत कठिन छै। शायदे ककरो बुते टूटे छै गृहस्थाश्रम के बेरी। ओ नित्य नवीन होइत जाइ छै और अनुदिन मोटगर मजबूत भेल जाइ छै। एमे जंग नहीं लगे। लेकिन अहाँ सब ओहि गृहस्थाश्रम के बेरी के एक झटका में तोड़ के हमरा शरण में आबि गेलहुं। ओहि सबटा बंधन के अहाँ सब एक झटका में तोड़ दिलियै गोपीगण। एहन अद्भुत अलौकिक प्रेम हम कह बना सकै छी। और हम चाहे छी, हमरा हृदय के आनंद एही में छै जे ओहि प्रेम के हम ऋणी रही, हमरा एही में आनंद है। गोपीगण हंसऽ लगलखिन और कहलखिन बुझलिए बुझलिए अहाँ के बड़े जे छै से मक्खन लगबाबैया छोड़। और बस फेर जतेक गोपीगण ततेक कन्हैया के रूप और वो स्वच्छंद भाव से भगवान के दिव्य रासलीला ई होइत रहली है बहुते दिन धरि। बहुते दिन मतलब एकर शुरुआती में लिखलखिन भगवान अपिताह रात्रि। ताह रात्रि में बहुवचन छै, भगवान उन रात्रियों में। लेकिन जहन रासलीला के शुरुआती लिखलखिन तो भोर के चर्चा नहीं छै, भोर भेलैया एकै बेर। आगा लिखल छै जे ब्रह्मरात्रौ पावृत्ते वासुदेवानुमोदिता। ब्रह्मरात्र मतलब 6 महीना के एगो राति भेल छलैया। 6 महीना के एगो राति ई रासलीला के रात्रि। ओना संसार के लोग के लेल वह 10-12 घंटा के राति छलैया, लेकिन वास्तव में 6 मास के रात्रि छलैया। जना भगवान राम के जन्म के अवसर पर मास दिवस कर दिवस भामर मुन जाने कोई, रथ समेत रवि था क्यों निशा कवन विधि होई। जना भगवान राम के जन्म भेलिए। भगवान सूर्यवंशी छथिन, अपना वंशज के जन्मोत्सव देखा में भगवान सूर्य एते तल्लीन भ गेलखिन। 1 महीना के एगो दिन भेल छलैया। तहिना भगवान श्याम सुंदर के दिव्य रास लीला देखो में चंद्रमा ततेक तन्मय भ गेलखिन जे 6 महीना के एक राति भेलैया। और जहन ओइ महारात्रि के जहन प्रातः काल भेले, उषा काल भेले, भगवान गोपीगण के अनुमति देलखिन और सब अपना अपना काम पर जाइत गेला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। एम्हर तो भगवान के दिव्य रासलीला भ रहल छनि और एम्हर कंस बड़े टेंशन में जे कन्हैया के मारब कोना। वृषभासुर नाम के एकटा राक्षस के पठेलकै है। ई वृषभासुर विशाल काय साढ़ के रूप में एलैया और गोचारण करैत भगवान श्याम सुंदर के चाहे छनि सिंह पर उठा के बजाय दिए। लग में आबि के जाकी मूड़ी रोकल के सिंह अड़ेलकै कि भगवान झट दऽ कर दुनूटा सिंह पकड़लनि और भगवान ओकर सिंह के पकड़ के लगलखिन मचोड़। जना ट्रक के ड्राइवर सब ने 5-7 बेर घुमा दै छै एके बेर में ओ घूमे वाला स्टीयरिंग। हाँ स्टीयरिंग। तहिना भगवान ओकर सिंह पकड़ के 5-7 बेर अमेठ देलखिन और एमे लिखलनि निष्पीडयामास यथा रुद्रमंबरम तत्वा बिखाने न जघान सोपत। भगवान ओकर सिंह पकड़ के तना मचोड़ लखिन जना भीजल कपड़ा से हम अहाँ जल निचोड़े छी। राक्षस के गर्दन मचोड़ा गेले, खसल और मृत्यु भ गेले। बोलिए सूर्यनंदन भगवान की। तकर बाद कंस से केशी नाम के एकटा राक्षस के पठेलनि है जे घोड़ा के स्वरूप में रहे छै, बड़े विशालकाय घोड़ा। गोचारण करैत काल कहियो दौड़ल एलैया, चाहे छनि भगवान के गिर जाएंगे, खा जाएंगे। वो मुंह बाबि के जे दौड़लैया तो भगवान अपन मुट्ठी बांधि के ओकरा आगा कऽ देलखिन, ओकरा मुंह में हाथ घुसिया देलखिन और दंता निपेतु भगवद भुज स्पृशः। भगवान के हाथ के स्पर्श मात्र से
केसी दैत्य के सबटा दांत गल के खसि पड़ले और भगवान के मुट्ठी ओकरा गर्दन में बढ़ लगले, नमहर होमऽ लगले मुट्ठी। ओकर श्वास नली अवरुद्ध भ गेलै। गोत गोबर के त्याग करैत राक्षस खसल और प्राणांत भ गेलै। बोलिए सूर्यनिकंदन भगवान की। तहन भगवान व्योमासुर नाम के राक्षस के संहार केलनि। आब कंस लग जतेक मायावी राक्षस छलै सब मारल गेलै। कंस विचारलनि आब की करी, कन्हैया के कोना वध करब। कंस विचारलनि एगो काज करै छी, कन्हैया के एते बजा आनै छी आ एतऽ जे आब तऽ मायावी राक्षस नहीं है जो ओतऽ जाके मारतनि, तहन हमर जे मोटका मोटका पहलवान कुश्ती लड़े वाला सब है सएह सब कन्हैया के धपचट में मारि देतनि। और कंस योजना बनेलनि धनुष यज्ञ के, कन्हैया के बजायब कोना, तो धनुष यज्ञ के बहाना से बजेथिन। कंस विचारलनि एही बहाने एहि धनुष के परीक्षो भ जाय। कंस लग एकटा बड़े विशाल काय धनुष छै। भगवान रामावतार में जनक जी के ओतऽ एकटा धनुष तोड़लखिन ये और कृष्णावतार में कंस के ओतऽ कन्हैया लाल एकटा धनुष तोड़ला ये। ई दुनूटा धनुष छियनि महादेव के। महादेव के धनुष पर भगवान एते किया बगैर गेल छथिन यौ। बात ई छै, एकर कथा आबै छै अहाँ के वाल्मीकि रामायण में और आनन पुराण में, जे एक बेर देवता सबके इच्छा भेलनि जे कने टेस्ट करिए, परीक्षा लेल जाय जे भगवान नारायण अधिक शक्तिशाली छथिन व महादेव बेसी जोरगर छथिन। परीक्षा हुआ तो परीक्षा बेसी जोरगर के परीक्षा कोना हेतै, युद्ध से। तो पहले दोनों लड़ के देखथिन जे जीतला से बेसी जोरगर, लेकिन ये दोनों गोटे में युद्ध के संभावना अति नगण्य छै, जल्दी हेबे नहीं करतै। किया तो भगवान के और महादेव के एकटा ने तीन तीन टा संबंध छै। बाबा तुलसी लिखलखिन, सेवक स्वामी सखा सियपी के भगवान नाम के महादेव के तीन रंग के संबंध छै। ई एक दोसर के सेवक छथिन, एक दोसर के स्वामी छथिन और मैत्री छै। राम कहे छथिन हम महादेव के उपासक छियै, महादेव कहे छथिन हम राम के उपासक छियै। राम कहे छथिन हमर इष्ट महादेव, महादेव कहे छथिन हमर इष्ट राम। तो एक दोसर के मालिको छथिन, एक दोसर के सेवक छथिन और दोनों में दोस्ती खूब छै। दोस्ती एते जे हरिहर रूप में भगवान विराजे छथिन। हरिहर मतलब आधा महादेव आधा नारायण। महादेव के तो एकठाम लिखलखिन, अर्धम दानव वैरिना गिरिजयाप्यर्धम शिवस्याहृतम। महादेव के आधा अंग पार्वती लेलनि, अर्धनारीश्वर भेलखिन, आधा अंग भगवान नारायण लेलखिन। हरिहर रूप में महादेव के आधा आधा अंग दू ठाम चलि गेलनि। महादेव तो महादेव भ गेला, अर्थात ओ नहियो रहित सर्वव्यापक भ गेलखिन। तो कह के भाव जे मैत्री खूब छै। अब तीन तीन टा संबंध तहन झगड़ा हुए कोना, लेकिन तैयो झगड़ा भेले। देवता सब झगड़ा लगा देले। एकर मतलब भेले भैया झगड़ा लगनिहार जो होशगर हुए वो कतौ झगड़ा लगा सके। बाप बेटा में लगा दे, पति पत्नी में लगा दे। जतऽ झगड़ा होय के संभावना नहीं छै, झगड़ लगौन खाली हुए होशगर बुधिया, वो कतौ बजा दे। और भगवान दोनों गोटे के बाइज गेल। शुरू में तो भले हंसी मजाक चले छे, लेकिन धीरे 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 वो भयंकर वार होमऽ लगले। एक दोसर पर बड़े बगैद के प्रहार करऽ लगलखिन। भगवान के सुदर्शन चक्र छनि, कोमोदकी नाम के गदा छनि, तलवार छनि। महादेव के दू टा धनुष छनि। महादेव के पिनाको जगवम धनु प्रमथा स्यो पारिषदा ब्राह्मी त्याग्यास्तु मातरः। अमरकोश। महादेव का दूटा धनुष छनि, पिनाक और अजगर। ई दूटा धनुष बदल बदल के बेरा बेरी त्रिशूल छनि। युद्ध कऽ रहल छथि, बड़े भयंकर युद्ध। आब युद्ध तक तेहन होमऽ लगलै
जे देवता सबके भेलन रे भैया जो युद्ध छोड़ायल नहीं गेल तो आब इस संसार के कल्याण नहीं, 14 भुवन नष्ट भ जात, प्रलय भ जेते। लेकिन झगड़ा छोड़बे ले जात के, झगड़ा छोड़े नहीं भैया बड़ भड़गर बात छे। झगड़ा केने ओते, झगड़ा केनिहार के ओते नहीं लगे छे माय, जे बीच में छोड़बे ले गेल तकरा बेसी लगे छे। जे छोड़बे ले जाइए ओकरा तो दोनों दिशन से लगे छे, बामों से दहिनो से। आबे बीच में के जाए झगड़ा छोड़बे ले। देवता सब अंतिम में हनुमान जी के कहलखिन, हनुमान जी अहाँ के नाम है ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, बड़े ज्ञानी छी अहाँ भारी, बुद्धिमताम वरिष्ठम छी अहाँ, बुद्धिमान में श्रेष्ठ। अहाँ के बुद्धि के ज्ञान के ये परीक्षा है कि झगड़ा छोड़ो। हनुमान जी कहलखिन तो मामा हाथ खेल छे। हनुमान जी हाथ में वो बड़का करताल ले, जत युद्ध भ रहे थे से कने बगल में जाके बैस गला और शुरू केलखिन, सीताराम जय सीताराम। बड़े भक्ति भाव पूर्वक सीता और जाकी ओ सुंदर भक्ति भाव से भरल कीर्तन महादेव के कान में गेले। महादेव के लिए बाबा तुलसी लिखलें, तुम पुनि राम राम दिन राती सागर जपो अनंग राती। महादेव का दिन रात सीताराम के कीर्तन के निहार, जाकी ओ भाव भरल कीर्तन सुनले महादेव अपन भाला तालाब त्रिशूल धनुष फेंकले ने बैस गला कीर्तन करे। अब जो एगो पक्ष कीर्तन करे ले बैस गेले तो हम तो दोसर पक्ष के झगड़ा छोड़े पड़ते हैं। झगड़ा छूट गेले। हनुमान जी कने काल में कहलखिन, बोले सियावर रामचंद्र भगवान की। झगड़ा छूट गए। आप महादेव का क्षोभ भेल। महादेव विचारा लगला, देखियो जे भगवान के हम प्रतिदिन प्रणाम करे छियन, आई परिस्थिति एहन भेले जे भगवान पर हम प्रहार के लिए ई बड़े लज्जास्पद बात, लाज के बात नहीं, बड़ गलती भेल। लेकिन गलती भेल किया। महादेव विचार लें जे काल का जेड़ छिया दूटा धनुष त्रिशूल भाला ई नहीं रहता तो झगड़े नहीं होता। अरे संग में अस्त्र शस्त्र रखबे तो भ सके प्रहार भ जाओ। डांड में बंदूक घोसने छिए तो लोग कहे छे ना जे धोखा धोखी गोली चल गई, जे बंदूक रखते नहीं तकरा से गोली चले के संभावना है। महादेव देवता सबके दुनूटा धनुष द देलखिन, त्रिशूल द देलखिन। उसका बाद हम प्रतिज्ञा करे छी अस्त्र शस्त्र छुबे नहीं करब। बाद में त्रिपुरासुर तत्ते उत्पात मचल के त्रिपुरासुर के बुझल छे जे महादेव प्रतिज्ञा केने छथिन जे अस्त्र शस्त्र छुबे नहीं करब। ओ त्रिपुरासुर वरदान मांग लेलकै जे हम महादेव के शस्त्र से मरी। अलग ले दुनिया के नचबा देवता सब। अब जगत कल्याण ले महादेव फिर त्रिशूल उठेलेंगे, लेकिन धनुष ने छुड़की। वो एकटा धनुष देवता सब दिलेन देवरात के पिनाक। पिनाक नाम के जे धनुष से जनक जी के पूर्वज देवरात के दिल गेलेन। और देवरात अपना पुत्र के और पुत्र के इना वंश परंपरा में वो पिनाक भेटलनी है जनक जी के, जगरा भगवान राम करलनी है। और अजगव नाम के धनुष दिल गेलेन ऋचिक नाम के प्रजापति के, मतलब परशुराम जी के दादाजी के। परशुराम जी के दादा के देवता दिलखिन ऋचिक प्रजापति दिलखिन जमदग्नि के, जमदग्नि दिलखिन परशुराम जी के। परशुराम जी लग महादेव के धनुष है अजगव धनुष। परशुराम जी रहे छथिन से महेंद्र पर्वत पर। और हम सब पहले चर्चा करने रही जे कंस से बड़ जोड़गर देवलोक तक से युद्ध जीत के आबि गेल छै। कंस के क्यों कहलके हो? कंस संसार में सबसे युद्ध लड़ल, एगो बुढ़वा परशुराम छूट गेलो तोरा से, ओहो बड़ जोड़गर छै हो, महेंद्र पर्वत पर रहे छै। परशुराम जी लग पहुंच गेल कंस। और परशुराम जी छथिन तपस्या करैत, लेकिन छथिन तो महावीर। तो लग में चारू कात से रंग बिरंग के अस्त्र शस्त्र सजा के रखने छथिन। भाला रे, तलवार रे, गदा रे, मुसल रे, धनुष रे, रंग बिरंग के आभा। कंस जे पहुंचले है तो कंस के जवानी के अल्हड़पन छै। कंस कहे छन बाबा बुझाइए कोनो जमाना में अहूँ हेबे बड़ जोड़गर,
बड़ औजार सब सजा के रखने छियै, लेकिन बाबा वहां ओते ती सब उठतो नहीं है, केस दाढ़ी तक पाकि गेल, बूढ़ झुनकुट भ गेल छी, लेकिन कोनो जमाना में बुझाइया अहूँ किछु जोरगर हेबै। अब परशुराम जी कते तमसा छथिन से रामचरितमानस में देख ली। उठला ललकारि के रे कंस, हैया ई धनुष धर, एहि धनुष पर जो तो डोरी चढ़ा देला तो हर जान बचलो, नहीं तो फुरसा के देख लही। और कंस वो धनुष पर तुरंते डोरी चढ़ा दे, वो महादेव के धनुष पर। परशुराम जी तुरंत धनुष ले लें, डोरी उतार लें, कंस ई धनुष ल जाता। उसका बाद ए धनुष पर जे डोरी चढ़ा दो बुझिया को साक्षात नारायण छथि, आ ओकरे हाथे तोहर मृत्यु हेतु एकर गारंटी। ई परीक्षा भ गेलो, ई धनुष तोहर मौत के ए धनुष पर जे डोरी चढ़ेले से साक्षात नारायण छथिन, आ तकरे हाथे तोहर मृत्यु हेतु धनुष के रक्षा करो, पूजा करो। वो धनुष कंस रखने जमाना से धनुष। अब कंस के भेले जे किया ने शंका तो होते नंदपुत्र हमरा वध करे ले आयल छथि, ओ कन्हैया तो धनुष यज्ञ करे छियै, धनुष यज्ञ में बजबै छियै, देखै छियै धनुष उठे छै कि नहीं, तो परीक्षो भ गेलै जे हमरा मारता कि नहीं मारता। हाँ, आर दोसर एही धनुष यज्ञ के बहाना से बजाओ ले। धनुष यज्ञ के कंस करऽ लागल तैयारी, और समधिया बनेलकनिए से बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। और समधिया बनेलनिए कंस अक्रूर जी का। ई अक्रूर जी छथिन वसुदेव जी के पितियोत भैयारी, बड़े धर्मात्मा, बड़े नीक लोक, बड़े सत्यवादी। लेकिन कंस के डरे कंस के सभा में मंत्री पद धारण करे छथिन अक्रूर जी। कंस कहने छै अक्रूर जो अहाँ हमरा सभा में नहीं रहब तो अहाँ के माय बाप धिया पुता ककरो बाँचो नहीं दे। अब परिवार के रक्षा करे ले अक्रूर जी कंस के सभा में नौकरी करे छै। कंस कहल के अक्रूर हम धनुष यज्ञ करऽ चाहे छी, ई धनुष के बड़े विधि विधान से पूजा करब। तो आब तक दुनिया के लोग सब बुझ गए जे कृष्ण बलराम हमरे भागिन छथि, देवकी पुत्र छथिन। तो अहाँ समधिया बन के जाओ, नंद जी के कहबनि, पूरे नगरवासी के हकार देबनि जे अबै धनुष यज्ञ देखे ले। और कृष्ण बलराम के से रथ पर चढ़ेने अहाँ नेने अबनि धनुष यज्ञ देखे ले। ओ मामा ओतो कोनो उत्सव हुए भागिन नहीं आबे, ई तो असंभव छै। तो हमारे दुनू टा भागिन के अहाँ रथ पर चढ़ेने आ। अक्रूर जी चिंतित भ गेला। अब कंस के नहीं कही नहीं सकै छी, अहों कहियो तो कहियो कोना, कियाक तो अवश्य कंस कन्हैया के मारो के योजना बनबै छै। अक्रूर जी बुझे छथिन कंस कन्हैया के मारो के बहाना, धनुष यज्ञ के बहाना से मारो ले बजबै छथिन, कोहना मारि दिए नहीं तो बाप रे एहन पाप कर्म में हम कोना शामिल भेल। लेकिन कंस के आदेश कहलखिन ठीक छै। बड़े भय भेलनि, अरे भगवान के वध के योजना में हम शामिल भ गेलहुं। फिर भेलनि नहीं नहीं, वास्तव में भगवान छथिन, और जो भगवान छथिन तो कंस के संहार करथिन। तो बुझू हम कंस के योजना में नहीं, हम भगवान के योजना में, कंस के वध के योजना में शामिल छी। ई विचारि अक्रूर जी रथ पर बैसला, रथ विदा भेले, और अक्रूर जी रास्ता में विचारे छथिन, किं मया चरितं भद्रं किं तप्तं परमं तपः किं वाथाप्यर्हते दत्तं यद्रक्षाम्यद्य केशवम्। अक्रूर जी विचारे छथिन, कहू मोन ने पड़ैया कहियो ई संसार में तेहन यज्ञ केने होय, तेहन तपस्या केने होय, तेहन व्रत केने होय, तेहन दान केने होय, कोनो तेहन पुण्य मोन ने पड़ि रहल। लेकिन न जाने कौन जन्म के पुण्य प्रकट भ गेल, आई भगवान दर्शन देथिन। अक्रूर जी मोन में विचारे छथिन, कौन जन्म के पुण्य प्रकट भेल, वा भगवान के दया हमरा पर कतेक बरसि गेलनि, आई दर्शन दैले बजा रहल छथि। वास्तव में एहि जन्म के कोनो पुण्य के फल नहीं थी। यद्यपि
अक्रूर जी छे थी धर्मात्मा, अक्रूर जी नीक लोग छे थी, लेकिन अक्रूर जी विचारे छथिन रे भैया नहीं अपना मन है तो कंसे के मन है, गलती तो एक से के नहीं है। कंस आदेश देने हेते तो कतेक वेद विद्यालय नष्ट करवा देने हवे, कतेक यज्ञ विध्वंस करा देने हवे, कतेक मंदिर तोड़वा देने हवे। चूंकि संस्कृत में एक कहावत है, यथा राजा तथा प्रजा। अब जहन राजा छे मंत्रियों तेहने हेते ना, धर्मात्मा राजा तो कर मंत्री धर्मात्मा, राजा पपिया तो मंत्रियों पपिया। अक्रूर अपने नहीं करे छे, लेकिन नहीं अपना विचार से तो राजा के आदेश से गलती तो के नहीं है। नौकर के जीवन तो सर्वथा मालिक के अधीन हुई छे। एक बार अकबर बैसल भोजन करे ले, ओकरा बैगन के तरकारी आगा में परेस देलकै भंसिया। अकबर के नहीं नीक लगले, बीरबल ई की छियै यो? बीरबल कहलकै हुजूर एकर नाम छियै बेगुन, एमे कोनो गुण नहीं छै। ई बेगुन खेला से नोचनी कलकल होय के संभावना बढ़ जाइ छै, पेट में पथरी होइ छै, नींद कम है। तकर बाद ओकर 10 गो दोख गना देल। 10 दिनक बाद ओकरा आगा में बैगन के तरुआ परेस देलकै भंस। आई बड़ बीच कर लगे, कहलकै बीरबल हो ई की छियै हो? कहलकै हुजूर एकर नाम छै बहुगुण। ई खेला से केस कारी रहत बहुत दिन धरि। ई खेला से ठेहुन नहीं धरे छै, ई खेला से किदैन होइ छै, पेट साफ रहे छै। 10 गो गुण गना देलकै। अकबर कहलकै हे एगो डेढ़ पर रहन है, बेगुन छियै कि बहुगुण छियै? हुजूर हम अहाँ के नौकर छी, बैगनक नौकर थोड़े छियै। अहाँ के नीक लागल तो बहुगुण, अहाँ के नहीं नीक लागल तो बेगुण। अहाँ जे में कहबै ते में हम हाँ नहीं कहे तैयार छी। हमरा ऐसे किछो नहीं लेना देना है बैगन से, बल्कि अहाँ से लेना देना। अहाँ वेतन दै छी, अहाँ कहियो हाँ तो हाँ नहीं तो नहीं, दिन तो दिन रात तो रात। नौकर के जीवन तो तेहन होइ छै। अक्रूर विचारे जे वास्तव में दया निधान छथिन, दर्शन देल बजेलनि है। रंग बिरंग के मनोरथ करे यमुना नदी में स्नान क के अक्रूर जी पहुंचता है संध्या काल में वृंदावन। नंद बाबा के ओतऽ दरवाजा पर गाड़ी लगली है। नंद जी देखलन अक्रूर एला, दौड़ल एलखिन है, भेंट केलखिन है, गला मिलला है। कृष्ण बलराम गाय के बहिन के सँझुका पहर छै, गाय के बहिन खुटा में एलखिन। नंद जी कहलखिन बौआ ई चचा जी लगखिन, ई चचा सनक छथुन। भगवान श्याम सुंदर पैर छू के प्रणाम केलखिन और प्रणाम केलखिन कि अक्रूर जी के संपूर्ण शरीर रोमांचित भ गेल। रोइया ठाढ़ और आंख में पुलकांचित औत्कंठ्यात् स्वाख्याने नाशकन मृप। परीक्षित अक्रूर जी किछु बाजि नहि सकला, आवाज गंभीर भ गेलनि, आंख में नोर भरि गेलनि। कहू जे भगवान के चरण में ब्रह्मादि देवता सिर झुकबै छथिन, वो भगवान है हमरा प्रणाम करे छथिन। झट द उठा के हृदय से लगेलनि, कोरा में नेने गेलखिन ये, दरवाजा पर बैसला ये, चाय नाश्ता ई सब भेल। बाद में अक्रूर जी कहलखिन यौ नंद जी हम आयल छी समधिया बनि के कंस के। ओ धनुष यज्ञ करऽ चाहे छथि, तो धनुष यज्ञ करथिन तो पूरे नगरवासी के बजेलनि है, हकार देलनि है और कहलनि है जे कृष्ण बलराम के से रथ पर नेने अबैले तो हम कल विदा हेबै वापस कल सवेरे सवेरे से अहाँ कृष्ण बलराम के जाय के अनुमति दियौ। और एम्हर भगवानों के मन मचल गेलै, नहीं बहुत दिन भ गेलै, माता पिता ओहि जेल में बाट तकैत हेता, अब जाय के चाही तो हाँ हम चलबै, किया न जेबै। लेकिन नंद जी गुम छथिन, लेकिन मैया यशोदा विरोध कऽ देलखिन, नहीं कतऽ जब मैया जग देखे लड़े, जग एना होते रहे। फिर दोसर बेर नहीं मैया हमरा जाय के मन होइए, नहीं जा एखन। कन्हैया अहाँ नहीं जाओ, नहीं मैया हमरा जाय के मन होइए। देखियो ना ए वृंदावन गोवर्धन और यमुना पुल के बीच में ए तीनों के अंदर में अपन जीवन सीमित भ गेले। बुझाइए संसार एतबेटा के छै। मैया बड़े इच्छा हुई जे कने मथुरा शहर देखतिए, शहरी व्यवस्था देखतिए, कने दुनिया घूमि फिर के देखतिए। जीवन संकुचित भ गेल, कूप मंडूक बनि गेल छी हम।
मैया कहलिन तोहर अवस्थे कते भेलो 8 साल के भेलो है दुनिया घूमे ले तोहर अवस्था तो परबे छो बाद में जइया अखन नहीं जाए काज नहीं मैया जे तू नहीं जइया लेकिन कन्हैया जिद कह देलखिन तो हम तो मैया के बड़े भारी मन से अनुमति देवा पड़ले मैया के मन भारी किया भेल जा रहल है सब गोटे भोजन क के आराम करिल गेला है और कन्हैया जे उठला है मध्य रात्रि में प्यास लगलन पानी पीबल है बुझलन बगल के कक्ष में क्यों काइन रहल और क्यों काइन रहल का कन्हैया के भेलन जे देखिए गेलखिन तो देखलन मैया यशोदा काइन के व्याकुल हुई और आवाज जोर से गूंजो नहीं लागे तो तकिया से अपन मुंह दबने आवाज न निकले मैया एतेक व्याकुल किए छथिन तो मैया के भाव छे जे देखियो ए संसार के लोक कतेक बताह छे जहिया कन्हैया के जन्म दिलिए ते दिन से रखने छी सब दिन अपना लग लेकिन लोग कहिए देवकी पुत्र छे लोग बता बाबू लोग की कहे में लगे छे बेटा हमर थे लेकिन लोग कहे छे देवकी पुत्र थे और वही मथुरा के जेल में देवकी वसुदेव बंद छथिन कहीं लोग कान भर दिल के कन्हैया के तोहर माँ बाप जेल में छो और कहूँ कोई कुछ रहोट में लग गए थी कहूँ नहीं अला घूम के तो हम की लऽ के रहबे वृंदावन में मैया तैं विरोध कर रहल छथिन कन्हैया नहीं जाओ लेकिन जहन अनुमति देमो पड़लन मजबूरी में मैया के नींद नहीं भेलन व्याकुल छथि कहीं रहल छथि और आवाज न निकल जाए तो तकिया से मुंह दावा के चेष्टा करे छथि कन्हैया आलखिन मैया के कनैत देखी गर्दन से लिपट गेलखिन कन्हैया काना लगला ने मैया अहाँ बेकारे कनै छी अरे हम मथुरा चल जेबे ते ले कनै छी ने कानू हम मथुरा नहीं जाए मैया हाँ मोन छल कने धनुष यज्ञ देखती है कने मथुरा नगर शहर घूम के देखती है लेकिन अहाँ नहीं कहबे तो हम कतौ नहीं जाए मैया अहाँ के आदेश सर्वोपरि छे भगवान को भगवान छथिन भगवान जशोदा के मन बदल दिलखिन है जशोदा के होइ छन जे वास्तव में बेटा के छी हमरे ते में कोनो संदेह नहीं लेकिन हमर बेटा कई अद्भुत शक्तिशाली कौन बच्चा है तैयो जे 60 दिन वो राक्षसी के मारे ते दिन से तो धरोह लग गेले सैकड़ों राक्षस के बच्चा बढ़ गेले कहीं अही बच्चा के हाथे जगत कल्याण लिखल है कहीं हमरा अही बेटा के कृष्ण के हाथे कंस के संहार लिखल है वसुदेव देवकी सहित जे हजारों संत महात्मा जेल में पड़ल दुख कटे छथिन कहीं उनका सबके सदगति और उद्धार लिखल है किया ने कन्हैया जाए आ धनुष यज्ञ देख के अपन काज सब निपटा के छिला अब मैया कहते नहीं बचा जावे तो जो लेकिन 1 सप्ताह 10 दिन में घूम आबी है कन्हैया कहते नहीं मैया हम किन्नो नहीं जाए अहाँ के छोड़ के तो हम कतौ नहीं जाए हम अहीं के चरण पकड़ के रहब मैया और मैया जिद लेकिन नहीं कन्हैया तोरा जा पर तो भोरे तू जो लेकिन 10 दिन पर 1 सप्ताह 10 दिन में घूम आबी और एक दोसर के बुझबे एक दोसर के नोर पोछे भोगलिए भोर कन्हैया तैयार भलाए संगी साथी सब आके कहलकिन कन्हैया चलू ना गाय चरबै ले कन्हैया कहलकिन हो आइ मथुरा चले के छै धनुष यज्ञ देखे ले चलो ना और संपूर्ण वृंदावन में संवाद कनिए काल में पसर गए हजारों के संख्या में गोपीगण व्याकुल भेल दौड़लखिन है कन्हैया के रोकल है किछ गोपीगण दौड़ली है राधिका जी के कहल है राधिका राधिका अहाँ कन्हैया के रोक लियन तो कन्हैया रुक जेता लेकिन एहि विषय में कन्हैया के और राधिका जी के बातचीत 3 दिन पहले भ चुकल छे जहन उम्हर धनुष यज्ञ के सूर सार कलन कंस कन्हैया कहलखिन राधिका एकदम एकांत में कुंज भवन में बैसल कन्हैया कहे छथिन राधिका देखियो ना हे आब हमरा एत सब मथुरा जाय के समय आबि गेलै राधिका मोन पारू गोलोक धाम के ओ शाप श्रीदामा के शाप जे में कहल जे 100 वर्ष के वियोग है ओहि वियोग के अवधि आब प्रारंभ होना चाहे छे राधिका अब हम एत से मथुरा से द्वारिका और जहां तहां जाइत रहबे घूम के पुनः हम वृंदावन फिर नहीं है यद्यपि
तब तो क्या दृष्टि में हम वृंदावन से एक डेग बाहर पैर नहीं रखे छी और ओनाहू प्रत्येक पूर्णिमा के हम अहाँ के दर्शन करी ले आब, लेकिन संसार के दृष्टि में हम अहाँ से 100 वर्ष धरि भेंट नहीं है। राधिका अहाँ जाय के अनुमति दियो। राधिका जी के आंख में नोर भर गए। राधिका कहलखिन कन्हैया हम अहाँ के की कही। वास्तव में कन्हैया कहलखिन देवी आब हमरा कन्हैया के जीवन में जे प्रेम के समय छलिए अवधि छलै ओ अवधि आब बुझू बीत गेलै। आब ए जीवन में प्रेम रहने गेलै। चूंकि प्रेम मूर्ति राधिका से दूर भेला पर अपना जीवन में प्रेम एतै कतौ से, तैं अपना जीवन में आब प्रेम के अध्याय बुझू समाप्त भेलै। आब मुरलीधर चक्रधारी बनता। अब बड़े बड़े दुष्ट के संहार करऽ के छै, बड़े के घेंट काटऽ के छै, बड़े के दंड देमऽ के छै। राधिका करैत कहलखिन कन्हैया अहाँ जेबै तऽ अहाँ के जाय काल में हम की कहि देब से कने सिखा दियौ। जेना इस संसार के एकटा रीति छै, जहन हम अहाँ कतौ विदा होइ छियै, एक दोसर से अलग होइ छियै, तो हम अहाँ कहै छियै हे जाइ छी तऽ कने नीक से जायब, आ जेबै तऽ कने हे टेलीफोन कऽ देब, हे चिट्ठी लिखब, हे बिसरि नहि जेबै यौ, घुमि घुमि के अबैत रहब, हे अपने घर बुझबै। एहन एहन किछु किछु हम अहाँ बजै छी। राधिका जी प्रश्न केलखिन ये कन्हैया अहाँ के विदा करैत काल हम की कहब, हमरा एकटा वाक्य सिखा दिअ किछु। राधिका जी कहै छथिन मायाहीत्यपमंगलम ब्रज सखे स्नेहेन शून्यं वचः तिष्ठेति प्रभुता यथा रुचि कुरुष्वैषाप्युदासीनता नो जीवामि विना त्वयेति वचनं संभाव्यते वा न वा तस्मात् शिक्षयनाथ यत् समुचितं वक्तुं त्वयि प्रस्थिते। भगवान कहे, राधिका जी कहे छथिन भगवान जहन की यहाँ के शुभ मंगलमय यात्रा के बेला रहते, ओहि समय में कन्हैया हम ई नहीं कह सकै छी नहीं जाओ। किया नहीं जाओ कहब भेले अमंगलवाची शब्द, जकरा अंग्रेजी में कहे छे नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। जकरा गांव घर में हम कहे छे नाक मारब, हयो की करी एबे धान करू, हे अहाँ के नहीं है, हयो दुकान खोली दूर अहाँ के नहीं पार लागब, हयो बम्बई चल जाओ नौकरी कर, हे अहाँ के नहीं है। कते लोग के छे ना कोनो काज है ओकर बड़ आदत खराब छे, सब बात में नाक मार देता, मतलब नहीं कह देता, नहीं कहब दुख भेले। और राधिका जी कहे छथिन कन्हैया जहन की अहाँ के मंगल में यात्रा के बेला रहते, कोना ओहि समय में हम अहाँ के कह देव नहीं जाओ, ई अमंगलवाची शब्द मंगल में बेला में उचित नहीं हेते। और हम कन्हैया अहाँ के इहो नहीं कह सकै छी रहि जाओ, तिष्ठेति प्रभुता, रहि जाओ कहब भेले आदेश देव। कन्हैया हम अहाँ के चरण के धूल नहीं छी, हम अहाँ के दासी, हम अहाँ के आदेश कोना देव रहि जाओ, ई ऑर्डर तो हम नहीं दे सकै छी। न हम अहाँ के कह देव जे नहीं जाओ दुख भेले, न कह देव रहि जाओ आदेश भेले। और अहाँ के हे प्रियतम अहाँ के हम इहो नहीं कह सकै छी जे मोन हुए से करू। किया जे मोन हुए से करू ई भेले उदासीनता, उदासीनता प्रकट करे छे ई वाक्य। जेना हम अहाँ के पूछलहुँ हे बिरौल जाए के छे, तो बिरौल जाए के छे तो ई रास्ता पकड़ लिए बिशनपुर वाला कि शिवनगर घाट वाला पकड़ ली, अहाँ बोले जे बाटे जाए से जाओ, नहीं भेले उचित। हम अहाँ के पूछलहुँ कोनो आशा से जे अहाँ हमर मार्गदर्शन करब जे सुलभ हेतै आ सुरक्षित हेतै से देखो, आ जे मन हुए से करू से तो बिना पूछनो करते। क्यों भाती पूछलखिन पित्ती चाचा क्या किलो कट्ठा छीट दिए खाद, आ पित्ती कहलखिन जे मन हो छीट दहक तहन भेले,
नहीं अहाँ उचित तो कहियो, जो कम पड़ गए तो काज नहीं करते, आ जो बेसी पड़ गए तो धुधुआ जेते, तैयो गड़बड़ा गए। वो पूछले न, आशा में तो अहाँ उचित कहबे ना, जे मोन हुए से करू, ही उचित नहीं भेले। राधिका कहे छथिन यथा रुचि पुरुषैसा उदासीनता। कन्हैया अहाँ हमर प्रियतम छी, अहाँ से प्रिय क्यों नहीं संसार में? अपन प्राण धन प्रियतम के हम कोना कह देवे जे मन हुए से करू? ई उदासीनता के वाक्य अपना प्रिय के क्यों नहीं कह सकिए? हम नहीं कह सके छी नहीं जाओ, अमंगल वाचक भेले, नहीं कह सके छी रह जाओ, आदेश दे भेले, नहीं कह सके छी जे मन हुए से करू। ई उदासीनता प्रकट करे छे। और भगवान हम यो नहीं कह सके छी जे अहाँ के बिना ई जीवन काटब कठिन भ जेते, कियाक न जाने विधाता कतेक दिन के आयु लिखने छथिन। आखिर भगवान अहाँ के जाइत काल शुभ यात्रा के मंगलमय वेला में हम अहाँ के कहब की बात, कौन बात से अहाँ के विदा करब से कहू। भगवान के आंख में नूर भर गए। भगवान कहलखिन राधिका वास्तव में हम और अहाँ दू तत्व तो छिहे नहीं, एक प्राण दू देह थिकौन। ई बांसुरी राखो, आब बांसुरी के हमारा जीवन में कोनो प्रयोजन नहीं। प्रेम के माधुर्य के प्रतीक ई बांसुरी अहाँ राखो। जखन जखन कन्हैया मोन करे थी अहाँ बांसुरी बजा, बुझात कन्हैया फाजर में छे। जखन जखन विरह वेदना बढ़ी जाए, ए बांसुरी के बजा बुझात कन्हैया बतिया रहल छे, हंस रहल छे, इर्द गिर्द में टहल रहल छे। 3 दिन पहले बातचीत भ चुकल छे। और गोपीगंज दौड़ लेकिन राधिका राधिका अहाँ कन्हैया के रोकियो, अहाँ रोकबेन तो रुक जेता। राधे तू बर भागिनी कौन तपस्या की, 3 लोक कारण करन सो तेरो आधीन। वास्तव में कन्हैया के केवल राधा के अधीन छथिन। सुन बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवाड़ी, एहन बनवाड़ी के आदेश दियो नहीं जाए थे। राधा कहलखिन हमरा कौन जरूरी है रुक लेवन का? है गोपीगंज सुनो, ई प्रेम के तुच्छता के प्रतीक छी कन्हैया के रोक लेबै। हे जे जगत कल्याण करल आयल छथिन कन्हैया, जे संसार के कल्याण करल एलखिन, तई कन्हैया के अपना स्वार्थ ले अपना आंचर के खूट में बहने रह जाए, लोग की कहत? ई स्वार्थता थिके, ई स्वार्थ से अपने बाहर निकलो। कन्हैया के किया रोकबैन? अपना प्रसन्नता ले कन्हैया के किया रोकब? कन्हैया जय में प्रसन्न हम हूं तही में प्रसन्न। वास्तव में कन्हैया जे कहे थी वह बात मान लिया तो कन्हैया तो जा रहा से थी। तो विरह राधिका कहलखिन देवी गोपीगंज एतेक दिन संजोग के आनंद उठाल, अब वियोग के आनंद उठाओ। और वास्तव में संजोगानंद से बढ़िया वियोगानंद कहल गेलै है। कोनो कवि के लिखल छै, संगम विरह विकल्पे वरमिह विरहो न पुनः संगमस्तस्य, संगे स भवति एकः त्रिभुवन निखिले विरहे। वास्तव में जहन हमर प्रियतम हमरा लग छै थी तो केवल एकटा छै थी, हैया बैसल छै सामने में। लेकिन जो प्रियतम लग में नहीं छै थी, ओई विरह में व्याकुलता में सर्वत्र वो प्रियतम नजर अबै छथिन। प्रासादे सा दिशि दिशि च सा, पृष्ठतस्सा पुरः सा, पर्यंके सा पथि पथि च सा, तद्वियोगातुरस्य। हम हो चेतः प्रकृतिरपरा, प्रकृति निखिले दृश्यते क्वापि सा सा प्रकृति सकले कोयमद्वैतवादः। और राधिका जी सबके बाद में यह गति भरनी है। कन्हैया नहीं छे थी तो बुझाई छै जे शायद ओइ महल पर के ठार छै कन्हैया छथिन, नहीं पाछा में हुए सड़क पर आबि रहल छथिन, यमुना पुलिन पर वह शायद टहल रहल छथिन, शायद गाय वह चरा रहल छथिन।
जहां तहां केवल जित देखूं तित श्याममयी है। जतई नजर पड़े छन केवल कन्हैया के दर्शन होइ छन। राधिका जी कहलखिन गोपीगण तैं से आब विरह आनंद के से अनुभव करू, विरहानंद के लाभ लियो। गोपीगण के राधा जी उपदेश देने लगलखिन और गोपीगण के बुझेलन जे हो कन्हैया जाय छथि से समाद सुन के शायद राधा बताए हो गेलै। गोपीगण दौड़ल गेलखिन ये और रथ पर बैसल भगवान श्याम सुंदर बलराम जी और अक्रूर जी सारथी बनल छथिन। गोपीगण सामने में पड़ रहलखिन, हे अक्रूर जी, और पहले तक विधाता के बड़े भला बुरा कहलखिन ये अहो विधातस्तव न क्वचित दया संयोज्य मैत्र्या प्रणयेन देहिनः तांश्चाकृतार्थान विनियुंक्ष पार्थिकम् विक्रीडितम् तेर्भक्तचेष्टितम् यथा। हाय विधाता, गोपीगण कहै छथिन अहाँ बड़े मूर्ख छी। अहाँ संसार बनलिए किया, जो संसार बनायल तो अहाँ प्रेम तत्व ने प्रकट करतौ। जो प्रेम तत्व बनलिए तो दू गोटे के बीच में प्रेम के संबंध ने बना दिए, और जो दू गोटे के बीच में प्रेम के संबंध बनले तो एक दोसर से अलग ने करती। और सबटा काम नहीं के लिए संसार बनायल, में प्रेम तत्व प्रकट कैल, दू गोटे के बीच में प्रेम के संबंध बनायल और वो संबंध तोड़े अहाँ के एको रति विचार हुई है। और कहू तो पुरुष के नाम के रखल के अक्रूर, क्रूरस्तम क्रूर समाख्य समाख्यास्मनः चक्षुर्हि दत्तमहर से बताज्ञवत। ये आदमी के नाम अक्रूर के रखलन जे एहन क्रूर काज करे छथि, कठोर कर्म करे छथि, हमरा सबके प्राण धन छीनने जा रहल छथि। अक्रूर जी अहाँ के हिम्मत है तो हमरा सबके लाश पर बाटे गाड़ी लग गेल जाए। और अक्रूर कहलखिन हो कन्हैया नटवर लाल रथ पर सौते और गाड़ी जते जो है तो कन्हैया उल्टा दिशा में विदा भेल। तो कन्हैया के जाते देखी गोपीगण उठ के दौड़ ली, कन्हैया के पीताम्बरी पकड़ लेलखिन, कन्हैया बतिया लगलखिन और इशारा देलखिन अक्रूर जी के जे रथ आगा बढ़ाओ। और बतियात 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 कन्हैया अपन पीताम्बरी बुझू छोड़ के झटका से हाथ छोड़ा के दौड़ गेलखिन ये रथ पर। रथ भेले हवा और गोपीगण दौड़ैत गेली, खारैत गेली। यावदा लक्ष्यते केतुर्यावद रेणो रथस्य च। यावत धरि वही रथ के ध्वजा देखा रही है, गोपीगण दौड़ैत गेली। जावत धरि वही रथ के चक्का से उड़ल गर्दा दिखाइत रहे आकाश मंडल में। गोपीगण दौड़ैत गेली और दौड़ैत दौड़ैत बेहोश भ के खसि पड़ली। कन्हैया ने रोकलखिन, आगा गेलखिन तो रास्ता के बगल में ठाड़ श्री राधिका जी। कन्हैया कहलखिन चाचा जी कने गाड़ी रोकब। और कन्हैया राधिका जी के सामने में ठाड़ भेलखिन। न राधिका किछ कहलन न कन्हैया किछ कहलन। राधा के एक नोर कन्हैया पूछ देलखिन। कन्हैया के एक से ढबढबाई